आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस का आगमन हुआ है और इस संस्था से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स और इस संस्था के अन्य लोग जो संस्था के फाउंडर हैं और कर्मचारी जो हैं वो हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जैसे आंख से संबंधित बीमारी है, ऑर्थोपेडिक है, महिलाओं से संबंधित बीमारी है, कान की है, इन सभी बीमारियों की जांच करेंगे। जांच के बाद उनका उचित इलाज और ऑपरेशन की भी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, उपलब्ध कराई गई हैं। तो इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा सुविधा होगी। उनको कहीं शहर में दूर जाने की जरूरत नहीं है और यहीं पे एक ही सेंटर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आपके संस्था ने काम किया। ये बहुत ही सराहनीय है और इस संस्था के से जुड़े लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराया। इस संस्था लाइफ इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और इसके मेरे साथ एक 7 डब्बे हैं। हाँ, इसमें 2 डब्बे में ऑपरेशन थिएटर है, 5 ऑपरेशन टेबल है और एक कोच गायनेक औरतों लोगों के लिए है, एक कोच डेंटल लोगों के लिए है। तो हम लोग इधर 1 महीना 21 दिन इधर रहने वाले हैं। मेरे साथ ये सब मेरे आपने जो फोटो लिया है वो नर्सेस टेक्नीशियंस वो हमारे इधर रहते हैं ट्रेन में सर। और हर हफ्ते आई के डॉक्टर आएंगे। हाँ, कान के टाइम कान के सर्जन आएंगे, डॉक्टर नहीं सर्जन आएंगे और वो क्वालिफाइड सर्जन आएंगे। तो आप लोग हमारे लोगों को बोलो भाई इधर आके फ्री ट्रीटमेंट कोई भी नहीं करेगा। एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल है और सर्जन। हाँ, तो अगर वो आएंगे उनको सुविधा हुई, जैसे आपके एमएलए ने बताया कि एक जगह आपको सब सुविधा मिलेगी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सब लोग बोलते टेली मेडिसिन, डॉक्टर अपने घर में आएगा। हम लास्ट 20 बरस से ट्रेन आपके घर के सामने आ रहे हैं, तो उसकी हेल्प तो आप लोग लेनी चाहिए। हाँ, तो इसको टेली हॉस्पिटल बोलते हैं। ये टेली मेडिसिन से पहले शुरू हो गया। हाँ, ये आइडिया इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर्स ने की है। हाँ, तो उनका हम लोगों को बहुत, गवर्नमेंट का हमको बहुत सपोर्ट है। हमारा रेलवे से MOU है, रेलवे हमको सपोर्ट करते, जिधर भी हम जाएंगे उधर हमको साइडलाइन देते हैं और सब कुछ सुविधा देते हैं। वो चीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कौन सी दीदी देखिए 45 एंड अबव ऊपर उम्र के लोगों को कान से दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? कैटरेक्ट होता है, मोती बिंदु होता है। अगर वो मोती बिंदु निकाल लेंगे और लेंस डालने के उनको नॉर्मल विजन होता है। जैसे कि मैंने दोनों आंख में मेरा मोती बिंदु किया है। हाँ, तो मेरी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पढ़ने का एक करते हैं। तो क्या एक काइंड ऑफ हमको फ्रीडम मिलता है। मेरा चश्मा किधर गया क्या है सब कुछ बराबर दिखता है। दूसरी 45 के एज के दिनों से लोगों को रिफ्लेक्टिव एरर चश्मे की जरूरत पड़ती है, वो भी हम फ्री देते हैं और टेस्टिंग करते फ्री। थोड़े लोगों को सिर्फ रीडिंग की लगता है, थोड़े लोगों को लंबा भी लगता है। फिर उसके बाद कान के डॉक्टर आएंगे। वो क्या करेंगे, जो कान का मिडिल ईयर होता है ना, उसकी कुछ बीमारी से सुनने को नहीं आता है, लेकिन सर्जरी करने से वो सुन पाता है। वो कान का सामने वो एक पर्दा जो होता है उसमें वो लोग सब लोग काटी बिटी डाल के वैक्स निकालने का करते हैं और वो पर्दे को होल बनता है, वो भी होल हम रिपेयर करें। वो तो बहुत कॉमन है, क्योंकि ये हम इंडिया में बहुत बुरी आदत है कि वैक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वैक्स जाता है। हाँ, तो फिर वो उसकी हम तपास करते। फिर दूसरा हम टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको सुनाई नहीं देगा ऑडियोमेट्री करेंगे, ऑडियोमेट्री करके मालूम पड़ेगा आपका कौन सा टाइप का डेफनेस है, सुनाई नहीं देता है, सेंसरी है क्या नहीं। तो वो चीज के लिए हम हियरिंग एड्स देंगे। हाँ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एड से उनको सुनाई देगा।
नहीं तो क्या बिना सुनाए उधर उधर जाते हैं लोग। ओके, आफ्टर दैट छोटे बच्चे को क्योंकि बचपन से मैल न्यूट्रिशन की खाना बराबर औरत लोग नहीं लेते, हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि टेढ़े पाँव होते हैं, कभी हाथ टेढ़ा होता है, कभी कभी सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, जिससे लोग चलने से, छोटे बच्चे चल नहीं सकते, उनका पाँव टेढ़ा होता है। इन लोगों को हम सर्जरी करके फिर उसके बाद एक डिवाइस देते हैं ताकि वो चल सके, क्योंकि जब भी बच्चा नहीं चलता है तो माँ को, पिताजी को बहुत दुख होता है ना, तो उनको मैनेज करने के लिए दूसरे फैमिली लोगों को एक स्ट्रेन होता है फैमिली में। हाँ, उसके लिए हम वो भी फ्री देते हैं। कभी कभी एक बच्चे को 4 और 5 डिवाइस देना पड़ता है हम लोगों को, और उसका 2 लाख 3 लाख का ये होता है। उसके साथ साथ हम प्लास्टिक सर्जन लाएंगे। ये प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, औरत लोगों का वो कॉन्ट्रैक्चर होता है बर्न से, उंगलियां ऐसी होती है, एक टेढ़ी उंगली होती है, ये सब रिपेयर करने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। और लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हम सब इंडिया में हम लोग पान खाते हैं, पान खाते हैं, हाँ, दांत खराब है, कैरीज है, दांत का ख्याल नहीं करते। आप लोगों को मालूम नहीं कि दांत की भी खराब अच्छा नहीं रखने से बॉडी में इंफेक्शन होता है और बच्चे लोगों में इंफेक्शन, इसीलिए दांत का बहुत बहुत केयर लेना चाहिए। और दूसरी चीज स्मोकिंग, टबैको, इसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं, तो उसका केयर है। उसकी वजह से ओरल कैंसर बोलते हैं, वो मुंह में कैंसर होता है। जैसे कि आप लोगों को बड़ा आदमी हो शरद पवार, उसका मुंह टेढ़ा क्यों है, वो तंबाकू खा रहा था, फिर उसको एक व्हाइट पैच दिखा तो वो निकालने में कैंसर निकला। तो कितने भी पैसे हो तो वो मुंह टेढ़ा ही रहता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहिए, टबैको से किसी का भला नहीं हुआ है, तो वो तो बंद करना ही चाहिए। ओके, थैंक यू। मेरे पास अभी एना मंडल है, ये स्विट्जरलैंड से आई है। ये हमारी 22 इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की लाइफलाइन एक्सप्रेस को फंडिंग किया है। ये प्रेजेंट नानपारा का भी फंडिंग उनसे इंस्टीट्यूट से हुआ है। अभी मैं एना को बोलना आती हूँ, इंग्लिश में बोलूंगी। एना, tell our people, why did you choose Lifeline Express to fund? English, you speak in English. Yes, we chose Lifeline Express because it's one of the rare projects that supports people in rural areas in a vast country like India. And we are very focused on people's disabilities. So for us, this was the way to be able to reach as many people as possible with different conditions and make sure that their lives were transformed in very quick time. Anna, 1 minute. Anna, why did you, after 25 projects, 22 projects, think of coming and visiting Lifeline Express? Because it's my wish to be able to travel and thank the people personally for the work that they do. So it's been 6 years since we started working with the Impact Foundation, and I thought it was about time that I packed a few things in my bag and traveled to India to see for myself how the work is actually carried out. And I'm very impressed. I'm very thankful. I'm very grateful for the opportunity to be here today with this event and to see so many patients who are probably anxious, but probably also happy to know that somebody is going to provide a solution to their condition. And I want to thank you all. Thank you very, very much from all the people of India, because these poor people don't have facilities of good hospital, and they need to go far away to get treatment. You have done a wonderful job. Thank you very much. Thank you for the opportunity.
अरे